दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज ऑप्शन के बारे में। इस ऑप्शन का काम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। टेबल ऑफ अथॉरिटीज जो हमारा ऑप्शन होता है, ये हमको मदद करता है कैटेगरी के हिसाब से इंडेक्स बनाने में। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ही कैटेगरी की सारी चीजें लिखी, कैटेगरी जैसे कि मान लीजिए फ्रूट्स, जैसे आपने एप्पल लिखा, बनाना लिखा, मैंगो लिखा, ये सारी किस कैटेगरी में आएंगे? हमारी आते हैं फ्रूट कैटेगरी में। इसी तरीके से आपने कोई कलर कैटेगरी लिखी, जैसे कलर में कोई ब्लैक लिख दिया, ब्लू लिख दिया या फिर पिंक लिख दिया, इस तरह की चीजें जो होती है हमारी किस में आती हैं? कलर कैटेगरी में आती है। अगर मान लीजिए इस तरीके कोई आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं कि भी आपने जो भी हेडिंग अपनी बनाई है वो सारी अपनी कैटेगरी के हिसाब से बन के आ जाए। हमने चाहे वो कहीं पर बनाए, पहले पेज पे हो, 10वें पेज पे हो, चाहे 20वें पेज पे हो, उस समय कोई मतलब नहीं है। बस हमारे क्या होना चाहिए, कलर के नीचे कलर लिखे हुए हैं और फ्रूट्स के नीचे फ्रूट्स लिखे हुए हैं, एनिमल्स के नीचे एनिमल्स लिखे हुए हैं। जो भी कैटेगरी हम सेलेक्ट करें अपने, उसके हिसाब से इंडेक्स हमारा बनकर आए। तो ये काम हम कैसे करते हैं? अपना टेबल ऑफ अथॉरिटी ऑप्शन की मदद से। तो दोस्तों चलिए प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको हम। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 27वीं वीडियो है। अगर किसी ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें, ताकि पीछे का कोई भी डाउट आपका ना रहे। चलिए तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में मैं पहले दिखाता हूँ आपको टेबल ऑफ अथॉरिटीज ऑप्शन हमको मिलता कहाँ पर है। तो हमको जाना पड़ेगा रेफरेंस में। रेफरेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर आप, तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज के नाम से एक ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको, जिसके अंदर हमारा मार्क साइटेशन, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज और अपडेट टेबल, ये 3 फंक्शन हमको देखने के लिए मिलेंगे। इनकी मदद से हम कैटेगरी के हिसाब से इंडेक्स कैसे बनाएं वो देखने वाले हैं आज यहाँ पर। तो हम जब भी कोई इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहला पेज जो होता है हमारा, वो खाली छोड़ के चलना पड़ता है। तो हमको इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में एंटर करेंगे, ताकि हमारा फर्स्ट वाला पेज ब्लैंक रह जाए और हम डायरेक्टली नेक्स्ट वाले पेज पर आ जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा आने के बाद में आप मान लीजिए जो भी चीज़ आपको लिखनी है वो चीज़ टाइप कर लीजिए। जैसे हम मान लीजिए पढ़ रहे हैं इस टाइम में कि अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर डाल दिया MS वर्ड। और MS वर्ड के बारे में जो भी आपको लिखना है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप टाइप कर दीजिए। बार बार मुझको फॉर्मूला ये ना लगाना पड़े, बार बार अपने पास से कोई चीज़ टाइप ना करनी पड़े, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसी को इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और भी। ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें लिख ली अपनी। ये लिखने के बाद में अब मैंने मान लीजिए लिख लिया यहाँ पे MS एक्सेल, और सेम ऐसी MS एक्सेल के बारे में जो भी आपको लिखना है अपना, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर लिख दीजिए। देन इसके बाद में मैंने लिखा MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट लिखने के बाद में जो भी इसके बारे में लिखना, वो सारी चीज़ यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, जो भी आपको यहाँ पर अपना करना है। देन नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे कलर का नाम लिखा कोई ब्लैक, मैंने ब्लैक टाइप कर दिया और ब्लैक के बारे में जो भी मुझको लिखना है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अपनी टाइप कर दी है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद में मैंने लिखा पिंक। पिंक के बारे में जो भी लिखना वो सारी चीज़ें लिख दो। ठीक है। फिर मैंने लिखा ब्लू। अब मैंने दोस्तों यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई है अपनी, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कैटेगरी है और एक हमारी कलर की कैटेगरी है। हम चाह रहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नीचे उसके जितने भी सॉफ्टवेयर उनके नाम लिखे हुए हैं और कलर के नीचे जो भी मैंने कलर के नाम लिखे हैं वो लिखे हुए हैं हमारे। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं ऊपर आ जाता हूँ, जो मेरी फर्स्ट वाली हेडिंग है, सबसे पहले उसके पास आता हूँ मैं, और फर्स्ट वाली हेडिंग के पास में आने के बाद में मैं क्या करूँगा, उसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप चाह रहे हो कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जाए, तो हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको हेडिंग 1 के नाम से जो एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे ये। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इसको साइज देना चाह रहे हो, जैसे हमने 20 दे दिया इसको, ठीक है, आप इसको सेंटर में रखना चाह रहे हो, कलर वगैरह कोई भी देना चाह रहे हो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, तो ये सारे के सारे काम क्या करेंगे हम यहाँ से कर सकते हैं अपने। मैंने ये किया, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे ये। और ये होने के बाद में इसको आप सेलेक्ट करके रखेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आपको आना रेफरेंस में और यहाँ पर आएंगे इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कैटेगरी। जैसे आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी नीचे की साइड में। ठीक है। ये कुछ कैटेगरी के नाम है यहाँ पे जो पहले से डिसाइडेड है, इनको आप यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए जैसे आपका ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो ये किस में आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैटेगरी में आना चाहिए हमारा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ नहीं आ रहा नजर। ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको अपनी खुद की कैटेगरी बनानी है कोई नई, तो हम कोई भी इसके अंदर से एक नंबर ले लेंगे और नंबर लेने के बाद में आप क्लिक करेंगे कैटेगरी के ऊपर, और कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे रिप्लेस विद के नीचे जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम चेंज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे मैंने लिखा, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से रिप्लेस, कि मतलब जो 10 नंबर लिखा हुआ था ना उसकी जगह पे अब ये लिखा हुआ हो जाए। तो यहाँ पर ऊपर भी दिखाई देगा 10 की जगह पे लिखा हुआ आ गया। अब जस्ट ओके करोगे तो यहाँ पर वही कैटेगरी हमारी बनकर आ जाएगी, बस इसको यहाँ से आप मार्क करा देंगे तो इसके अंदर ये फिक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। नेक्स्ट ऐसे दूसरी हेडिंग पे चलेंगे अपनी पे हम, इसको भी हम सेम ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद इसको हेडिंग 1 दे देंगे, और इसको भी हमने मान लीजिए कोई कलर दे दिया, इसको हमने सेंटर में रख दिया, इसका हमने वाइट कलर दे दिया, और इसका जो भी साइज आपको देना था वो साइज हमने यहाँ पर दे दिया। अब सेम काम करने के बाद में फिर से रेफरेंस पे जाना हमको, और फिर से हम क्या करेंगे, इसको कैटेगरी के अंदर ऐड करा देंगे। यहाँ पर आए हम और इसको हमने मार्क करा दिया क्योंकि हमारी ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट है वहाँ पे कैटेगरी। फिर सेम ऐसी तीसरी वाली हेडिंग पर अपनी पे हम उसको भी हम सेम ऐसी सेलेक्ट करते हैं, होम पे जाएंगे। सारा का सारा काम आपको बिल्कुल सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो हमको बार बार सेम सेम वही काम करते जाना है। ठीक है, ये काम किया हमने, फिर से अपना रेफरेंस पे गए और फिर से इसको हमने क्या करा दिया, अपना मार्क करा दिया सेम कैटेगरी के अंदर। अब जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो कैटेगरी बनाई थी वो हमने यहाँ पर अपनी ऐड करा दी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलेंगे, अब आगे हमारे कलर। अब जैसे हम कलर वाले को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में इसको चाहे तो आप हेडिंग 2 भी दे सकते हो यहाँ से, चाहे 1 देना चाहे तो 1 भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, सेम सारे के सारे काम हम ऐसे ही कर लेंगे। इसके साथ में भी जो भी आपको करना था अपना, यहाँ पे इसको हेडिंग में थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, अलग से दिखाने के लिए ये सारी फॉर्मेटिंग अपनी हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर से हम रेफरेंस में जाएंगे, और जब इसको अब हम यहाँ पे मार्क साइटेशन करेंगे तो यहाँ पर हमको अब की बार कैटेगरी क्या करनी है, अपनी चेंज करनी है। अब हमारे क्या रहे, कलर्स आ रहे हैं, तो नीचे यहाँ पे देखिए कलर्स लिखा हुआ आ रहा है हमारा, चाहे तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में ना हो लिखा हुआ तो आप क्या करेंगे, वापस से अपने किसी भी एक नंबर पर आ जाएंगे और इसको फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से कैटेगरी के हिसाब से चेंज कर देंगे, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमने सेलेक्ट करा कलर को और इसको भी हमने क्या कर दिया, ऐसा मार्क करा दिया। मार्क करने के बाद में हटा दो इसको, नेक्स्ट आगे चलो, नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाएंगे अपनी पे। हमने फिर से इसको सेलेक्ट करा और सेम काम जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं वैसा ही काम करते हुए चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है जी, तो हमने ये सारे के सारे काम यहाँ पर अपने कर दिए हैं। इतना काम करने के बाद एक लास्ट हेडिंग और बची हुई है हमारी, उसको और करेंगे अभी हम। इसको भी हमने सेलेक्ट करा और इसको भी हमने कलर कैटेगरी में मार्क करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो भी आपकी कैटेगरी आपने बनाई है उनको एक एक करके सभी को आप सेलेक्ट करते चले जाइए, हेडिंग देते चले जाइए, और इसको जो भी फॉर्मेटिंग आपको देनी है वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ से इसको देते हुए चले जाएंगे। और ये काम करने के बाद में फिर हमारा लास्ट काम स्टार्ट होएगा जब हम इसकी इंडेक्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस में जाइए अपना, और रेफरेंस में जाने के बाद लास्ट टाइम आ रही है, इसको और मार्क करा देते हैं अपना, ये हमारे मार्क हो गए। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने ये नाम लिखे हुए थे वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई आ गई हैं ऑटोमेटिकली अपने आप ही हमारी। हम इन सबको अगर हटाना चाह रहे तो हमको जाना पड़ेगा होम में, और होम में जाने के बाद एक यहाँ पे दिखा देगा ये वाला सिंबल, पैराग्राफ सिंबल। अब जैसे ही इसके ऊपर से आप टिक हटा दोगे तो यहाँ पर ध्यान देना, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें जो भी थी हमारी सब हट जाएंगी। जैसी हमारी थी पहले हेडिंग वैसी ही नजर आएगी, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं रहेंगी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे टिक रहेगा तो ये सारी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर आएंगी आपकी, अगर ये टिक नहीं रहेगा तो यहाँ पर नहीं आएंगी। इतना काम करने के बाद में अब आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे अपने। यहाँ पे मैंने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ रेफरेंस में, और रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपसे पूछेगा ये कि जो आप यहाँ पे इंडेक्स बनाना चाह रहे हैं ऑल कैटेगरीज की बनाना चाह रहे हो, कि आपने कोई भी कैटेगरी का डेटा बनाया सारी एक साथ बन के आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ऑल पे क्लिक करके रखेंगे अपना, और अगर आप चाहते हैं कि भी इसकी यहाँ पर हमारी अलग अलग आए तो हम जिसकी चाहिए पर्टिकुलर उसी के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमारी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाली कैटेगरी यहाँ पर बनकर आ गई है, और ये आपको पेज नंबर बता रहा है कौन कौन से पेज नंबर पर हमारी है ये। ठीक है जी, अगर आप चाहते हो सारी जितनी भी कैटेगरी है हमारी सारी हमारी एक साथ बन के आ जाए यहाँ पे ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ऑल के ऊपर क्लिक करके रखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ से हम ओके करेंगे
तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमारी सारी जो भी कैटेगरी होंगी। जैसे कलर कैटेगरी थी तो कलर के नीचे कलर आ गए हमारे, और जैसे हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाली थी तो उसके नीचे उसकी हेडिंग्स आ गई हमारी सारी की सारी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा चाहो वैसे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जो चाहिए वैसा ही आप यहाँ से अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा मिलेगा यहाँ पर अपडेट टेबल। अब इसमें क्या होता है हमारे, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक नई इसके अंदर हेडिंग तैयार करी, हमने कोई भी यहाँ पर ले लिया, जैसे कि हम एंटर करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमने मान लीजिए एक और नया नाम हमने डाल दिया यहाँ पर रेड। अब रेड डालने के बाद में अब जो भी इसके बारे में आपको लिखना है वो सारी चीज़ें आप इसके नीचे टाइप कर दीजिए, और टाइप करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से सेम काम करना है। इसको सेलेक्ट करना अपना, यहाँ पे होम पे जाना है, इसको हेडिंग में कन्वर्ट करा देना है, और सेंटर में जहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग जो भी देनी है आपको, वो सारी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर अपनी दे देंगे इसको। ये सारी चीज़ें होगी हमारी यहाँ से। ठीक है। ये सब होने के बाद में अब हमें क्या करना, वापस से रेफरेंस में जाना है, और रेफरेंस में जाने के बाद में मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे, और ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा हमारा कलर कैटेगरी में, इसी में जाएगा, और इसके बाद में इसको मार्क करा देंगे। मार्क कराने के बाद क्लोज कर देंगे। अब मैंने बताया था ये जो एक्स्ट्रा चीज़ हमारी आ जाती है, होम में जाएंगे और यहाँ से सिंबल पे से टिक हटा देंगे तो हमारा यहाँ से हट जाएगी, सिंपल रहेगी। फिर ऊपर जाइए जहाँ पर आपने अपनी इंडेक्स तैयार करी है, और इंडेक्स पे जाने के बाद में आप चाहे तो इस सारी चीज़ों को हटा भी सकते हो यहाँ से, और चाहे तो आप ऐसे ही अपडेट करा सकते हो उसको। तो मैंने यहाँ पे कलर वाली पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, रेफरेंस में जाऊँगा। रेफरेंस में जाने के बाद में यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा। जैसे अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक होएगा हमारा, तो यहाँ पर देखो इसके लास्ट में तुरंत हमारी रेड वाली भी ऐड होके आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने इंडेक्स बना सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है। और साथ के साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।